हेलो बच्चों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड के सफर में। आज हम लोग मैट्रिक में 5 नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है उसका जिक्र करेंगे। पहला चैप्टर का सवाल है कि आहार नाल का सचित्र वर्णन करिए। अगर क्वेश्चन आता है आहार नाल का चित्र बनाइए तो सिर्फ आपको ये सामने जो स्क्रीन पर फिगर दिख रहा है बस ये बनाना है। अगर कोई बच्चा यहाँ से इस तरह से सर, हाथ, गर्दन नहीं बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको बस ये मुख से लेकर के यहाँ तक ये पाइप बनाना है, फिर ये अमाशय बनाना है, अग्नाशय बनाना है, छोटी आंत बनाना है, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा बनाना है। उसका नामकरण कर देना है। सिर्फ आपका 5 नंबर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि आप उसका सचित्र वर्णन करिए तो फोटो फिगर तो बनाना है, नाम भी लिखना है और साथ साथ में आपको मुख लिख करके डैश देना है, उसमें 2 लाइन लिखिएगा। फिर ग्रास नाली लिख करके 1 लाइन लिखिए। यकृत डैश दीजिए, उसमें 1 लाइन लिखिए। अमाशय डैश दे करके पिताशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय और गुदा डैश अंडरलाइन करके 1 1 लाइन, 2 2 लाइन सब में लिखिएगा, तब जाकर के आपको पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर जब सचित्र वर्णन करना रहेगा तो आप क्या लिखिएगा। तो सबसे पहले आप आहार नाल का सबसे पहले डिफिनेशन लिखिएगा। आहार नाल क्या है तो लिखिएगा मुख से लेकर के गुदा मार्ग तक। देखिए ये पूरा आहार नाल है। आहार नाल शुरू होता है मुख से और खत्म होता है गुदा तक। तो आप लिखिएगा कि आहार नाल लंबी कुंडली नुमा नलिका है जो मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है। आहार नाल हो गया खत्म। आहार नाल के बाद फिर आप लिखिएगा मुख। मुख में डैश देकर के लिखिएगा कि मुख आहार नाल का पहला भाग होता है जिसमें 2 जबड़ा होता है। प्रत्येक जबड़ा में 16 दांत होता है। कुल 32 दांत होता है। एक जीभ होती है जिसमें स्वाद कलिकाएं लगी होती हैं, जिससे हमें मीठा, खट्टा और कड़वा के स्वाद का अनुभव होता है। जीभ के आगे से मीठा, कंठ के पास पीछे से कड़वा और जीभ के दोनों साइड से हमको खट्टा का स्वाद पता चलता है। इसके अलावा मुख में लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। फिर जब आप नीचे जाइएगा ग्रास नली का लिखिएगा तो उसमें लिखिएगा कि ग्रास नली जो होता है एक लंबी नलिका होती है जिससे मुख से सना हुआ भोजन अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। तीसरा लिखिएगा अमाशय। अमाशय लिख करके आपको डैश देना है कि अमाशय जो है अमाशय में HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन होता है। अमाशय अमाशय हमारे भोजन में जो टुकड़ा टुकड़ा आया है उसको पचाने का काम करता है। HCl जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। यहाँ पर अमाशय में भोजन जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो उसको काइम बोलते हैं। यहाँ पे भोजन को लेई के तरह छोटा छोटा टुकड़ा में गाढ़ा चिपचिपा कर दिया जाता है जो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। जब भोजन यहाँ से आगे बढ़ता है इस जगह पे जाता है यहाँ पे, तो आप देखिएगा यहाँ ग्रीन कलर का ये पिताशय है और ये अग्नाशय है। पिताशय कहाँ, फिर आप लिखिएगा यकृत। यकृत में लिखिएगा कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसमें बाइल जूस निकलता है। पिताशय है उसमें पिताशय पाया जाता है। पिताशय से बाइल जूस निकलता है, पीत रस निकलता है जो काइम में मिला दिया जाता है। इस रास्ते से आता है और यहाँ पर भोजन में सन जाता है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, वो भी हमारे भोजन में मिल जाता है। पिताशय से जो बाइल जूस निकला और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकला वो इस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में होता हुआ ऐसे नीचे की ओर पहुंचता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। जो शुरू का भाग होता है, शुरू का, उसको ग्रहणी बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो दूसरा भाग होता है जेजुनम होता है। तीसरा इलियम होता है। तो भोजन का जो सबसे लंबा भाग होता है इलियम होता है, जहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। यहाँ पे भोजन बिल्कुल तरल रूप में टूट जाता है जहाँ से ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज को सोख करके ब्लड के द्वारा शरीर की पूर्ण कोशिकाओं में पहुंच जाता है। जो भोजन नहीं पचता है वो फिर आगे यहाँ बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। बड़ी आंत भी 2 तरह का होता है। बड़ी आंत का जो शुरुआती भाग होता है उसको कोलोन बोलते हैं और जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसको मलाशय बोलते हैं।
देखिएगा, जब छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलता है उसको सिक्कम बोलते हैं, जहाँ पे एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स शरीर के पाचन में कहीं भी हिस्सा नहीं लेता है। अनपचा भोजन जब यहाँ से बाहर, यहाँ से जब कोलोन से होता हुआ आगे बढ़ता है, यहाँ पे बैक्टीरिया उस अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मल आगे बढ़ता हुआ मलाशय में एक जगह जमा होता है और समय समय पर गुदा मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपके सचित्र वर्णन आपके आहार नालिका के भोजन कैसे पचता है। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो शॉर्ट में आपको ये लिखना है कि भोजन को मुख में हम लोग दांत से पीसते हैं, लार ग्रंथि से उसमें लार मिल जाता है, सना हुआ भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जहां एचसीएल के द्वारा भोजन को अम्लीय, गाढ़ा और लेई जैसा बना दिया जाता है। वहां से भोजन आगे बढ़ता है, जहां पे पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिल करके भोजन को क्षारीय बना देता है। वो भोजन फिर छोटी आंत में पहुंचता है, जहां इलियम में पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन और अनपचा भोजन जो होता है बड़ी आंत के द्वारा आगे बढ़ता है, जो मल के रूप में परिवर्तित होकर के मलाशय में जमा हो जाता है और मलाशय से समय समय पे गुदा मार्ग के द्वारा मल शरीर से बाहर निकलता है। बस इतना लिखिएगा, आपका आहार नाल 5 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले स्लाइड में करते हैं।